कॉलेज के समस्त आगंतुकों का, अतिथि लोगों का सम्मान करते हुए स्वागत करता है। यह विद्यालय आप लोगों के लिए पहले भी तैयार था, आज भी तैयार है। यहाँ के लोग पहले ही जानते हैं कि वो किस प्रोग्राम के लिए है। मैं अपने यहाँ के विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि 2 अक्टूबर था गांधी जी का जन्मदिन, और गांधी जी के जन्मदिन के आधार पर ही भारत इसको एक स्वच्छ भारत दिवस के रूप में मनाता है। पिछले 2 सालों से चल रहा है। आज भी ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसको आए हुए अतिथिगण ढंग से समझा पाएंगे, बता पाएंगे। मैं चाहूँगा कि आगे की जो भी कार्यवाही आगे की वह डॉक्टर आशीष कुंडे, डॉक्टर अमरवीर सिंह, ये दोनों मिलकर आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दें। डॉक्टर आशीष जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है? यस सर। अच्छा, चलो, जैसे आप लोगों के प्रधानाचार्य श्री देवव्रत भारती जी ने बताया कि हम लोग एफएच मेडिकल कॉलेज के कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट से आए हैं। इसका कारण भी उन्होंने बताया आप लोगों को। क्या वजह बताइए क्यों हम आए यहाँ पर? स्वच्छ भारत। तो मैं डॉक्टर आशीष कुंडी और मेरे साथ डॉक्टर अमरवीर मेहता आप लोगों को ये बताने आए हैं स्वच्छता का महत्व क्या होता है। हम चर्चा करने आए हैं स्वच्छता पर। आगे जाने से पहले आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ आप सबसे कि आप लोग स्वच्छता के मतलब से क्या समझते हैं? कोई मुझे बता सकता है? जाओ एक साथ बता दो, या कोई मुझे वैसे बता दो। चलो आप मुझे बताओ। संकोच नहीं करना है, शर्म नहीं करना है, ठीक है? जितना आप लोग मुझसे बातचीत करोगे खुलकर, उतना आप लोगों को सबको महत्व समझ में आएगा। स्वच्छता रहेगी तो हमारे वातावरण में लोगों बीमारी नहीं होगी। स्वच्छता का क्या मतलब होता है, क्या समझते हो? स्वच्छता पहले अपना नाम मुझे बताओ। नीरज। कौन सी क्लास में? इंटर 12 में। अब ये बताओ मुझे स्वच्छता से क्या समझते हो? एक लाइन में मुझे बता दो, एक वाक्य में। स्वच्छता हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वच्छता नहीं होगी तो हम बीमार कर सकते हैं। चलो शाबाश, बढ़िया। बट मतलब क्या है स्वच्छता का? तुम ये बता रहे हो कि स्वच्छता जरूरी है, ठीक है? और मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है? मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहा है? स्वच्छता का मतलब क्या है? हाँ, एक शब्द में बता दो स्वच्छता क्या मतलब होता है। कोई और बताना चाहेगा? अच्छी कोशिश की तुमने। कुछ और? गंदगी ना होना, इसे स्वच्छता बोल सकते हैं? स्वच्छता बोल सकते हैं? चलो बैठो। कोई और मुझे बताना चाहेगा अपने शब्दों में, अपने विचारों में? मना क्यों कर रहे हो? आप ही बताओ। हाँ, नहीं पता, ठीक है, कोई बात नहीं, इसलिए हम आए हैं आपको बताने के लिए। कोई और आप लोगों में से कोई और बताना चाहते हैं? आप बताओ, पहले हो जाओ। नहीं पता? और कोई? स्वच्छता क्या होती है? क्या होती है स्वच्छता? आप हाँ, साफ, सब ताली मारो उसके लिए। साफ सफाई। कोई उदाहरण दे सकते हैं मुझे साफ सफाई से क्या समझते हैं? एक साफ सफाई का उदाहरण मांगू तो कोई मुझे बता सकता है? आप लोग जिस गांव में आए हो उस गांव का नाम क्या है? जोर से बोलोगे मुझे, एक खड़ा होगी। हसनपुर। हसनपुर। हाँ, गांव का नाम क्या है? हसनपुर। सब हसनपुर से है? सब अलग अलग गांव से आए हैं। तो आप लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपका बेटा नाम क्या है? जैसे इन्होंने बताया है कि स्वच्छता का मतलब होता है साफ सफाई। तो बिल्कुल सही बात बताई है। पर अब आप लोगों के से पूछना चाहता हूँ, जिस गांव से आप लोग आए हो
वहाँ पे ये साफ सफाई है, स्वच्छता है? नहीं। नहीं है। नहीं, कौन कौन बोल रहा है? हाथ ऊपर खड़ा करो। अरे कैमरा इसलिए चलो, जिनको लगता है साफ सफाई है वो हाथ ऊपर करो। किसी को नहीं लगता है कि जिस गाँव में आए साफ सफाई है। चलो, ये बता सकते हो तुम? ये तो बता सकते हो आप मुझे कि क्यों ऐसा लगता है कि साफ सफाई नहीं है? और गाँव के अंदर बहुत गंदगी है, इसलिए लगता है। क्या गंदगी है? कचरा पड़ा रहता है रोड पे। अच्छा, बढ़िया, और शाबाश, सही बता रहे हो मुझे। और शौच करते यहाँ पे खुले में जाते हैं। अच्छा, यही है। और कुछ मुझे उदाहरण दे सकते हो क्यों आपको ऐसा लगता है कि आपका जो गाँव है जहाँ से आप लोग आते हो वहाँ पे साफ सफाई नहीं है, स्वच्छता नहीं है? क्यों? तुम लोग पीछे वाले लड़के शर्माने कब से लगे चलो पीछे आप लगाओ। आपने भी तो ये बोला गाँव में साफ सफाई नहीं है। क्यों नहीं है गाँव में सब साफ सफाई? ऐसे क्यों लगता है? पहले अपना नाम बताओ मुझे। आशीष? अरे तो तुमको मेरा नाम नहीं लिखते? मेरा नाम भी है आशीष। बताओ क्या साफ सफाई क्या नहीं रखती है गाँव में? हाँ बोलो, शर्माओ मत, जोर से बोलो। दोस्तों में भी ऐसी चुप रहते हो? चुप नहीं रहते हो यार, शर्माओ मत। क्यों नहीं रहते? क्यों लगता है ऐसा? हाँ चलो ऐसा है, तुम बहुत शर्माते हो। और भी मुझे बता सकते हैं? आप बताओ। आप तो शर्माते हो नहीं? खड़े हो जाओ, शर्माते हो तो सब पूछूंगा। क्यों ऐसा लगता है कि आपके गांव में स्वच्छता नहीं है? हाँ क्या होता है? पूरा कचरा यूं फेंक देते हैं। यूं कहाँ फेंक देते हैं? रोड पर फेंक देते हैं। ठीक है, ये लगता है इसलिए। लड़कियों में से कुछ कोई बता सकते हैं क्यों को ऐसा लगता है? कौन से गाँव आपके लोगों के गाँव में ऐसा स्वच्छता नहीं है? ऐसे क्यों महसूस होता है कि स्वच्छता नहीं है? मेरा नाम क्या कर ये बताओ? हाँ लक्ष्मी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11th क्लास। अच्छा लक्ष्मी, आप मुझे ये बताओ कि आपको ऐसे क्यों लगता है कि आपके गांव में साफ सफाई नहीं है, स्वच्छता नहीं है? हाँ आज इसलिए हम लोग आए, मैं डॉक्टर अमरवीर मेहता, डॉक्टर फैजलान जो हमारे RHDC इंचार्ज है हमारे, और हम सब बाकी टीम आए, अनुज, उपाध्याय जी, प्रियपाल जी, ठीक है। मैं आप लोगों को बताऊंगा खुले में शौच करने से स्वास्थ्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। पर मैं इससे पहले आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग जिस गांव से आए हो वहाँ के गांव, उस गांव में कितने घरों में शौचालय बना हुआ है? ठीक है, बताना चाहता हूँ आपको? नहीं, ठीक है, मैं 4 ऑप्शन दूंगा, इसमें से ही बताना, ठीक है? चलो, अपना नाम दोबारा बताना। नीरज। लड़कों में मुझे नीरज में ही कॉन्फिडेंस दिखाई दिया, चलो मेरा नाम करवा दिया। अच्छा नीरज, कौन सी गाँव से? हाँ नेकपुर, ठीक है। उस गाँव में जो शौचालय है बिल्कुल भी नहीं है या लगभग नहीं है या थोड़ा बहुत बने हुए हैं? 100 में से अच्छा, मतलब 100 घरों में 10 घरों में, मतलब लगभग नहीं है। संकोच और शर्म नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है? हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ठीक है? बेटा आप बताओ, पहले अपना नाम बताओ सबको। कौन सी क्लास में हो? 12th में। अच्छा, क्या बनना चाहती हो आप? टीचर। जरूरत है हम लोगों को टीचर, और सब लोग टीचर बनना चाहते हो।
घर से बोलो क्या बनना? टीचर। बोलो मैं टीचर बनना चाहता हूँ। ठीक है। अच्छा आप कौन से गाँव से आती हो? हाँ? वास वास देसा वास देसा जोर से बोलो। अब मैं बेटा आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो आपका गांव है उसमें जो शौचालय है, शौचालय से समझना, ठीक है? उसमें जो वहाँ पे घर है, कितने घरों में शौचालय है? थोड़े से घरों में, थोड़े से। अब कभी ऐसा भी आप लोगों ने देखा कि अपने गांव में कि घर में शौचालय तो है, तो वो शौचालय का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ऐसा होता है क्या गांव में? होता है? होता है? लोग कहते हैं ऐसा होता है। ऊपर करो भाई, मैं थोड़ा तुम्हारी कॉन्फिडेंस को मानता हूँ, अच्छा लगता है। और लड़कियों में भी हमारी लड़की भी नहीं कॉन्फिडेंस दिखा पाता है, इस बात से करते हो। लड़कियों ने माने क्या कॉन्फिडेंस मत दिखाओ? नहीं। ऐसे क्यों कि गांव में शौचालय इतने कम बने हुए हैं? तो मुझे बता सकता है आप लोग के विचार में ऐसा क्यों लगता है? सोच नहीं है, शौचालय बनाने की सोच नहीं है। बेटा खड़े हो, नाम क्या है? हाँ? और ताली मारो इसको। ऐसे क्यों लगता है कि वहाँ पे सोच क्यों नहीं है? विचार नहीं करते हैं। क्यों नहीं विचार करते? मतलब क्यों? गाँव के जो घरेलू काम होते हैं उनमें ज़्यादा बिजी रहते हैं और सोचते नहीं हैं। भैया सोच तो सबको लगती है, हम भी ऐसे बिजी रहते हैं, ऐसे क्यों? चलो कोई बात नहीं। अच्छा आप लोग मुझे ये बताओ, जिन लोगों के घर में शौचालय, अब वो लोग क्यों शौचालय का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? क्यों? कोई तो वजह होगी। आप लोगों को मुझसे ज़्यादा पता होगा, मैं तो यार शहर में रहता हूँ, ठीक है, आप लोग गांव में रहते हो, तो गांव का वातावरण क्या है वो मुझसे ज़्यादा किसे पता है? आप लोगों को पता है, ठीक है? तो कोई मुझे बताओ ऐसा क्यों? सब मुझे लीडर नहीं बताएगा, मेरा हम नाम भी कुछ नहीं बताएगा मुझे। बेटा आप बता दो ऐसे क्यों आपको ऐसा लगता है? विचार जो आपके दिमाग में आता है वो बोलो। पहली तो बात ये है कि वो शिक्षा है उनके अंदर, और किसी के सब बात के पहले जाते हैं हाँ। और कर जाते हैं। जबकि घर में शौचालय करने जाते हैं, आप ये कहना चाहते हो? जब और कोई और वजह नहीं हो सकती है क्या आपको जो लगता हो? और लेटरों को सफाई नहीं करवाता, उनको बदबू आती है। अच्छा तो यार छोटे घर में शौचालय बने हुए हैं तो उसको सफाई क्यों नहीं कर सकते? पैन कार्ड है। शाबाश। अच्छा और कोई और मुझे वजह बता सकते हैं? नहीं? चलो अब मैं आगे ये बताना चाहता हूँ, आप लोगों को प्रधानमंत्री सबको पता है श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 ये तारीख पर लाल किले पर भाषण दिया था। उस भाषण में उन्होंने इस पर जोर डाला, इस पर और खास रूप से क्या बोला था? शौचालय हर एक गांव में बनाना जरूरी है, बनना जरूरी है। तो कोई तो वजह होगी उन्होंने बोला होगा। जब प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले पर भाषण में ये बोल रहे हैं कि शौचालय बनने जरूरी है, क्यों? हम डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि गांव में बनने जरूरी है, हम सब डॉक्टर्स तीनों आए हैं बताने के लिए, क्यों? समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बताते हैं, क्यों? कोई तो वजह होगी। आप लोगों के दिमाग में कभी विचार आया क्यों कहते हैं कि घर में शौचालय बनाओ और उसका इस्तेमाल करो, हर एक घर में? क्यों? कोई मुझे बता सकता है? कोई अपने विचार में क्लियर नहीं हो? जैसे हम शौच करने जाते हैं हाँ तो वहाँ पर मुख्य बैठती है, हाँ वो फिर हमारे खान पर भी बैठती है, हाँ इससे दिमाग बैठ सकते हैं हाँ और इससे वातावरण शुद्ध होता है। हाँ हाँ और शाबाश। महात्मा गांधी का ये सपना था कि स्वच्छ भारत रहे। नॉलेज हमारी अच्छी है, ताली मारो। क्या बनना चाहते हो वैसे? अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर।
तरीका इन्होंने जो बताया है बिल्कुल सही बताया, तो मैं पूरा तरीका बताऊंगा। जब कोई व्यक्ति खुले में शौच करता है, आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये जो मैं बातें हैं ना वो आप लोगों को बता रहा है, और आप लोगों को किससे बतानी है? घर में जाके बतानी है, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को और अपने सबको, जो भी आपके कॉन्टेक्ट में आता है, ठीक है। अब क्या होता है, जब कोई व्यक्ति खुले में शौच करने जाता है, लैट्रिन करने जाता है, तो उस पर क्या होता है, जो कीटाणु होते हैं, कीड़े होते हैं, उनके अंडे होते हैं, ठीक है। अब उस पर मक्खियाँ आती है, जैसे नीरज ने बताया हमें, ठीक है। वो मक्खियाँ आती है, वो मक्खियाँ क्या करती है, खुरापती किस्म की, ठीक है। वो अंडे जो होते हैं कीटाणु के या कीटाणु होते हैं, उसको जो आसपास पानी होता है ना वहाँ पे ले जाती है, और जैसे उन्होंने बोला नीरज ने, दूषित कर देता है। क्या बोलते हैं नीरज? हाँ, दूषित कर देता है, तो पानी को दूषित कर देता है। पहले से ही आपकी है ना मिट्टी दूषित हो गई, क्योंकि वो शौच पड़ गया वहाँ पर, और वो कीड़े जो कीटाणु होते हैं और काम कहाँ जाते हैं, जो आसपास में खेतियाँ होती है ना, जहाँ पे हमारा जो अन्न होता है, उत्पन्न होता है, चाहे वो सब्जियाँ हो, चाहे वो फल हो, उसको भी दूषित कर देता है। आगे क्या, ये कीटाणु हमारे नाखून में, नाखून बड़े शौक करेगा, सबको लगता है ये नाखून बड़ा लगे तो कैसे लगे, दरिया तो करती होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। अब वही पानी दूषित हो गया, वो भोजन हम खा रहे, पानी पी रहे, तो कीटाणु कहाँ गए, हमारे शरीर में, कहाँ गए, अब फिर क्या होगा, बीमार पड़ेंगे, ठीक है। बीमारी में क्या क्या हो सकता है बताओ भाई, ये तो बीमारी के नाम हो गए, ठीक है। मैं बताता हूँ क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। बुखार हो सकता है, ठीक है। बच्चा को लगेगा मैं तो खाता तो बहुत हूँ, बच्चे के माँ बाप को नहीं लगेगा, माता पिता को, अरे मेरा बेटा तो बहुत खाता है, तब भी बच्चा मेरा कमजोर है, थका हुआ रहता है, ऐसे क्यों थका हुआ रहता है, ऐसा लगेगा। बच्चे को दस्त होंगे, कई बार दस्त में क्या होगा, खून, उसको क्या बोलते हैं, डिसेंट्री, ठीक है। क्या बोलते हैं, डिसेंट्री, ठीक है। और फिर उनकी कमियां होती है, फिर यही बच्चों के हॉस्पिटल में है ना भर्ती होते हैं, तो ऐसे ऐसे लक्षण होते हैं। अब आप लोग मुझे ये बताओ, आपके गांव में ऐसे कितने घर है वहाँ पे आपने बच्चे देखे होंगे तो बाहर खेलने तो चले जाते हैं, खेलने की उम्र तो खेलेंगी, हम इस उम्र में भी खेलने जाते हैं, पर चप्पल पहन के या जूते पहन के खेलने जाते हैं, ऐसा है कोई बच्चा वहाँ पे? सब बिल्कुल ही कोई नहीं जाता है चप्पल पहन कर, जाते चप्पल पहन के सब जाते हैं या ऐसा कोई ऐसा दिखता है कि घर में गांव में जो बाहर चप्पल पहन के नहीं जाता है कहीं? पुराने जमाने में कुछ है, तो मैं अधिकतर लोग आपके गांव में जाते हैं चप्पल पहन के, बच्चे भी, तो अच्छी बात है, ठीक है। किसी के ऐसे गांव में ऐसा है कोई कि चप्पल पहन के बाहर नहीं जाता है? कोई तो मुझसे कह रहा था पीछे यार, सबके गांव में है चप्पल पहन के, तो चलो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यदि नहीं जाता हो या यदि कोई आपको ऐसे दिखाई दे बच्चा या कोई भी बिना चप्पल के जा रहा हो करके मिट्टी में, तो इससे भी क्या होता है, दिक्कत हो सकती है। जो ये कीटाणु है मिट्टी में, वो हमारे चमड़ी के आर पार हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर यही लक्षण होते हैं। अब बीमारियाँ, बीमारी कोई वायरल बीमारियाँ हो जाती है, जैसे आपका पोलियो, ठीक है। एक होती बीमारी जिगर की, जिसे हम कहते हैं लिवर, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, पीलिया का नाम सुना है? कहते हैं गाँव में अगर पीलिया हो गया, ठीक है, पीलिया हो जाता है, ठीक है। और आगे क्या होता है, कई बैक्टीरियल बीमारियाँ होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बीमारियाँ, ठीक है, जैसे टाइफॉइड और हैजा भी, जिसे कॉलरा बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए खुले में शौच करने से ये सब चीज़ें होती है, तो शौचालय बनाना इसलिए जरूरी है। आगे ये भी समझ, रिसर्च जानते हो, रिसर्च समझ लो, रिसर्च पेपर क्या होता है? सच हाँ, खोज करना, शाबाश, ताली बाजू से यही बताता है, कोई और नहीं बोलता है कुछ, शर्म आती है, ये कह रहे शर्म आती है, सच्चे नहीं आ रही है, कहीं और भी आती है। अरे जब आप अपने
सर से बात कर रहे हो तब तो कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हो, जब हम कह रहे हैं हमसे बात कर रहे हो तब आप शर्मा रहे हो। ठीक है, आगे जो रिसर्च बताते हैं, जो साइंटिस्ट है हमारे भारत के, उन्होंने बताया है केवल ये सब के अलावा भी जो बच्चे भी अपनी उम्र के हिसाब से लंबाई होना चाहिए, वजन होना चाहिए, वो होते नहीं है। तो उसका मुख्य कारण पता क्या बताया गया? खुले में शौच करना। जैसे आपकी तो उम्र क्या है? 7.5। ठीक है, बट यदि खुले में शौच करना सब बंद कर देगा तो इसकी उम्र के हिसाब से इसकी लंबाई और भी बढ़ सकती है, वजन भी बढ़ सकता है। इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, सबकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और एक चीज होती है कुपोषण, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं मैलन्यूट्रिशन। ठीक है, वो भी हो सकता है। अब आप लोग मुझे ये बताओ, चलिए मैं सवाल लड़कियों से पूछूंगा, आप बताओ, आप शर्म और संकोच बिल्कुल मत करना। नाम क्या है आपका? हाँ, सोना। कौन सी क्लास में? इंटर। ठीक है, क्या बनना चाहती हो आप? आईपीएस। बहुत जरूरी है भैया, हाँ आईपीएस। ठीक है, अच्छा ये मुझे बताओ, आपके गांव में, ये सवाल मैं बड़ों से ही पूछूंगा लड़कों में, कि आपके गांव में ऐसी महिलाएं हैं जो माँ बनने वाली हो? हाँ, मतलब कभी देखा है, सुनने में है? ठीक है, उन महिलाओं को हम बोलते हैं गर्भवती महिलाएं। क्या बोलते हैं? गर्भवती महिलाएं। ठीक है, भैया हमारे साथ कॉन्फिडेंस दिखाना। ठीक है, केवल बात हो और चीज में नहीं। ठीक है, जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ उसमें कॉन्फिडेंस दिखाना। ठीक है, नाम क्या है? हाँ, सचिन। कौन सी क्लास में? इंटर में। क्या बनना चाहते हो? आर्मी। हाँ, आर्मी जाना। आर्मी, इसके लिए क्या निकालो? अच्छा, आर्मी जाना चाह रहे हो। अब ये बताओ, आपका गांव का नाम क्या है? हाँ, नगला। ठीक है, अब ये बताओ, उस गांव में जैसे मैंने कोई प्रश्न पूछा, ऐसे आपको कोई गर्भवती औरत है कभी देखी है? आपको बताया है? अब मैं ये बताता हूँ, जो ये महिलाएं होती है ना, गर्भवती महिलाएं, उनको भी बिल्कुल कभी खुले में शौच करने नहीं जाना चाहिए। क्या होता है, हमारे रिसर्च कोर्स में ये बताया है कि भारत देश में जो महिलाएं गाँव में या कहीं भी खुले में शौच करती है, उनके जो बच्चे जो होते हैं ना, जिस समय पैदा होना चाहिए उस समय पर पैदा नहीं होता है, वक्त से कई दिन पहले पैदा होता है। अब आप ये बोलोगे तो अच्छी तो बात है, वक्त से पहले पैदा होता है, बच्चा जल्दी आ गया घर में। ऐसा नहीं होता है। क्यों? बच्चा यदि वक्त से पहले पैदा हो जाता है तो क्या होता है, उसकी जो क्षमता होती है, जैसे हम बोलते हैं इन्फेक्शन, बीमारियों से लड़ने की क्षमता, वो कम हो जाती है। जो बीमारियों से उसे बचाया जा सकता है, उससे वो ग्रसित हो जाता है, कोई बीमारी उससे हो जाती है। तो कई बार ऐसे बच्चों को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, दूसरा ये भी पाया गया है कि यदि ये महिला, गर्भवती महिलाएं बच्चे देती है तो उनके बच्चों का वजन कम होता है। तीसरी चीज क्या पाई गई है कि कई बार उनका बच्चा ठहर जाता है। उसका मतलब क्या होता है? बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। तो माँ को कितना बुरा लगता होगा, उस माँ को, उस महिला को, जिसने 9 महीने अपने पाला है। ठीक है, लगता नहीं होगा बुरा, है ना? कोई महिला किसी की बहन हो सकती है, किसी की बीवी होगी, ठीक है, किसी की बेटी, ठीक है, सबको कितना बुरा लगता होगा। शॉर्टर चीज, कई बार पैदा होने से पहले भी बच्चा मर जाता है। तो ये बताया गया है खुले में शौच करने का कारण। तो आप लोग मुझसे ये वादा करते हो? क्या वादा करोगे कि आप लोग जब अपने घर जाओगे ये चीजें अपने घर वालों को बताओगे? लड़कियां नहीं बोल रही है, बताओगे? आप पता है, किसी ने मुझे अच्छा ये बताया, आप ही मुझे बताया ना, गांव में सोच नहीं है ना? ये सोच आप लाओगे? बोलो, केवल यही बोल रही, बाकी नहीं लाना चाह रहे? आप लोग नहीं लाना चाहते? ठीक है, अब डॉक्टर अमरवीर मेहता आपको बताएंगे पूरे को ऐसी फेंकने से, जैसे आपने मुझे बताया ना,
देखो गाँव में ऐसे ही फेंक देते हैं। अब ये बताएंगे ऐसे फेंकने से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। एक बार आशीष जी बताएं। यहाँ जितने भी छात्र और छात्राएं उपस्थित हैं और यहाँ के प्रधानाचार्य, सबसे पहले सभी को मेरी ओर से नमस्कार। तो मैं आपको कूड़ा और कूड़े को कैसे निपटाएं उसके बारे में बताऊंगा। तो कूड़े को कैसे निपटाएं वो जानने से पहले ये जान लीजिए गांव में कूड़ा आता कहाँ से है। कोई बच्चा मुझे बताना चाहेगा गांव में कूड़ा कहाँ से आता है? कोई भी, आप लोगों में से कोई भी है, आप ही बताइए। घरों से आता है क्या? घर से आता है और खेतों में जो गांव में कूड़ा आता है, घरों से कूड़ा आता है। फिर जो पालतू पशु होते हैं उनके मल से कूड़ा आता है, बाग बगीचों से कूड़ा आता है, और बाजार से जो सामग्री खरीद के लाते हैं उनके प्लास्टिक के रैपर और बाकी चीजों से कूड़ा आता है। तो कूड़ा सिर्फ एक प्रकार का नहीं होता, कूड़ा दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कूड़ा क्या होता है? एक कूड़ा वो होता है जो सड़ जाता है और एक कूड़ा वो होता है जो सड़ता नहीं है। तो इस कूड़े से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि मेरे सह कर्मचारी डॉक्टर आशीष ने आपको बताया, उन्हीं की बात मैं एक बार फिर दोहराऊंगा। जो ये जगह जगह कूड़ा फैला देते हैं और उसको कूड़े को ढंग से निपटाते नहीं है, तो कूड़े से क्या बीमारी होती है? एक तो आपकी मिट्टी और आपका पानी उस कूड़े से दूषित हो रहा है, और जो चूहे जिन्हें हम रोडेंट कहते हैं, चूहे, वर्मिन, सांप, ऐसी चीजें उस कूड़े की तरफ आकर्षित होती हैं और वहाँ पे पनपती हैं। इसके बाद जब ये कूड़ा सड़ने लगता है वहाँ पे मच्छर मक्खियाँ पनपते हैं, ये सब जाके आपके खाने में बैठते हैं और आपका खाना दूषित करते हैं। और सबसे बड़ी चीज, अगर वहां से कोई बच्चे या कोई निकल रहे हो तो ये कूड़ा ना देखने में अच्छा लगता है और इसकी बदबू भी बहुत गंदी होती है। और इससे क्या होता है, कोई मान लीजिए बाहर आपके गांव से गुजरता हुआ जा रहा है या कोई वो आया घूमने के लिए आपका गांव, तो आपके गांव की छवि भी खराब पड़ेगी कि इस गांव के लोग कूड़ा बहुत करते हैं। तो अब मैं आपसे पहले ये पूछना चाहूंगा, जब आप अपने घर की सफाई करते हैं तो आप सफाई से क्या समझते हैं? सफाई करना क्या होता है? सफाई करना क्या होता है? घर पे लड़कियां, तो आप लड़कियां घर के काम करती होंगी, तो जब आप घर की सफाई करते हैं तो कैसे करते हैं? अरे कुछ तो करते होंगे, झाड़ू लगाते होंगे, कूड़ा निकलता होगा, कूड़े को कहाँ फेंकते हैं? डस्टबिन में फेंकते हैं। और फिर डस्टबिन से वो कूड़ा कहाँ जाता है? बाहर कहाँ? खेतों में चला जाता है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जब आप अपना घर साफ करते हैं, सिर्फ घर साफ करना सफाई नहीं है, क्योंकि उस कूड़े को ले जाके आप खेतों में फेंक देते हैं। जब आप अपना पूरा गांव साफ करेंगे वही एक असली सफाई है। और पूरे गांव की जो सफाई है ये एक आदमी का काम नहीं है, ये आपको मिल के करनी है। आपको, हमको, सबको, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं सबको मिल के करनी है। तो पहली चीज मैं आपको बताना चाहूँगा घर को कैसे साफ करना है। जब आप घर को साफ कर रहे हैं तो घर के बाहर दो कूड़ादान रखिए। एक कूड़ादान जिसमें आप वो कूड़ा फेंकेंगे जो कि सड़ जाता है। सड़ने वाला कूड़ा कहाँ से आएगा? आपके रसोई घर से। वो सब्जी हो सकती है, फल हो सकते हैं, वो सारी चीजें जो कि सड़ जाती हैं। और दूसरे कूड़ेदान में आप क्या फेंकेंगे? दूसरे कूड़ेदान में आप वो कूड़ा फेंकेंगे जो सड़ता नहीं है। ना सड़ने वाला कूड़ा कौन सा होता है? प्लास्टिक के रैपर हो गए, थर्मोकॉल हो गए, कांच की बोतल हो गई। अब जो सड़ने वाला कूड़ा है वो कहीं भी उसको जो सड़ने वाला कूड़ा है वो गड्ढा खोद के दफनाया जा सकता है और उससे हम वर्मी फॉर्म बना सकते हैं और कंपोस्ट बना सकते हैं, जो बाद में आप वापस अपने ही खेतों में डालने के लिए यूज कर सकते हैं, या उस खाद को बायोगैस प्लांट में भी यूज कर सकते हैं जहाँ पे वो यूज होती है। और जो ना सड़ने वाला कूड़ा है वो, उसके लिए सरकार ने एक योजना शुरू करी है
जिसकी जो योजना ये कहती है कि अपना घर खुद साफ करे योजना। तो इसमें आपको क्या करना है, आप लोगों को मिलके अपने गांव के सरपंच, सचिव या विकास खंड अधिकारी के पास जाना है और अपने गांव को साफ करने की योजना स्वयं बनानी है। आप ये योजना जितनी जल्दी बनाएंगे उतनी जल्दी आपके गांव में ये काम शुरू होगा। मैंने आपको ये जानकारी वक्त के कमी रहने के चक्कर में संक्षेप में दी है। और एक बात याद रखिए, अगर आपको अपना गांव में से कूड़ा साफ करना है तो आपको एक बात गांठ बांधनी होगी कि पहल आपको करनी है, पहल आपकी तरफ से होनी चाहिए। अब आगे मेरे सहकर्मचारी डॉक्टर आशीष बताएंगे। अब आप लोगों को जो हमने बातें बताई है ना, एक छोटी सी फिल्म दिखाएंगे, वो आप लोगों को सबको ध्यान से देखना है, ठीक है? नमस्कार, आदाब और आप सभी की जय। इनसे मिलिए, ये बैठे हैं बहाने भाई साहब। ये काम नहीं करने के नए नए बहाने ढूंढते हैं। यहां बैठी हैं चौकन्नी चाची। कहीं कुछ भी हो रहा हो वो तुरंत पूछती हैं कि इसमें महिलाओं की बात रखी गई या नहीं। और ये बैठे हैं चुस्तू काका। ये सबकी सुनते हैं, समझते हैं और फटाफट काम में जुट जाते हैं। आज जो हम यहां बैठे हैं इसमें एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, गांव में बढ़ती गंदगी। गंदगी माने क्या? चाची, अपने आसपास जरा नजर घुमाइए। आपको दिखेगा खुले में पड़ा शौच, हैंडपंप के पास जमा पानी, गांव की गली और सड़क पर जमा पानी और घर से निकला तरह तरह का कचरा जो इधर उधर उड़ रहा है। ये सब गंदगी ही तो है। अरे अब लोग रहेंगे तो ये सब तो होगा ही। इसमें चिंता करने की क्या बात है? बहुत चिंता करने की बात है। इस गंदगी के कारण ही तो गांव में बीमारियां जन्म लेती हैं और फैलती हैं। तो क्या बीमारियां इस गंदगी से फैलती हैं? और नहीं तो क्या। बीमारी हमारे शरीर में 3 रास्ते से फैलती है। पहला, हवा में जो कीटाणु हैं वो नाक या मुंह से होकर शरीर में घुस जाते हैं। दूसरा, जब हम पानी पीते हैं या फिर खाना खाते हैं, कीटाणु मुंह से होते हुए शरीर में घुस जाते हैं। और तीसरा, छूने से। जब हमारा हाथ या शरीर का कोई भाग इस गंदगी को छूता है और हम इसे तुरंत साफ नहीं करते तो कीटाणु हमारी चमड़ी से होकर शरीर में घुस जाते हैं। भाई ये गंदगी तो मेरे घर से दूर है, तो फिर मुझे इसके बारे में चिंता क्यों हो? अरे बहाने भाई साहब, जरा सोचो, आपके घर में पालतू जानवर हैं। इन जानवरों के पैर खुले में पड़े शौच या फिर कचरे के ढेर में पड़ जाते हैं तो वो कीटाणु उनके खुरों में चिपक जाते हैं। इस तरह कीटाणु आपके घर पहुंच जाते हैं और फिर मक्खियों द्वारा खाने पर या फिर बिना ढके पानी से होते हुए आपके शरीर में घुस जाते हैं। हमारे यहाँ तो पानी हमेशा ढका रहता है, तो फिर हमारे घर में कीटाणु कैसे आएंगे? अरे चाची सोचो, मक्खियां गंदगी पर बैठी, कीटाणु उसके पैरों में जा चिपके, फिर वो मक्खी आपके बच्चे के हाथ या मुंह पर जा बैठी तो आ गए कीटाणु आपके शरीर के अंदर। भाई हम तो घर से दूर खेतों में शौच के लिए जाते हैं, इससे तो कोई नुकसान नहीं है। तो बहाने भाई जी, जब आप खेतों में शौच के लिए जाते हैं तो उसके कुछ कण सब्जियों, फलों में या फिर अनाज में लग जाते हैं। बिना ठीक से धोए सब्जियों और फलों को उपयोग में लाने से गंदगी के ये कीटाणु हमारे शरीर में सीधे चले जाते हैं। चलो कुछ कीटाणु शरीर में पहुंच भी गए तो क्या, मेरा शरीर मजबूत है, वो उनको मार देगा। बहाने भाई साहब, जरा गांव के बड़े बूढ़ों, बच्चों और उन महिलाओं के बारे में तो सोचो जो पेट से हैं या अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है या जो माहवारी में होती हैं। क्या आपको पता है कि इस गंदगी के कीटाणु मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरिया, पोलियो और तरह तरह के मौसमी बुखार जैसी बीमारियां फैलाते हैं? खुले में शौच, हाथों को ठीक से नहीं धोना, कचरे का सही तरीके से निपटारा नहीं करना, हैंडपंप या जहां तहां पानी का जमा होना, यही सब तो बीमारियों की जड़ है।
हम यदि हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे तो जान लीजिए हम सब बारूद के ढेर पर बैठे हैं और चिंगारी का इंतजार कर रहे हैं। तो भाई एक बात यह समझ में आई कि हमें शौच के लिए खुले में जाना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि खुले में पड़ा मल हमारे पास वापस लौट आता है। इसके लिए जरूरी है कि हमारे घरों में शौचालय बनाए जाएं। पर भैया शौचालय के लिए तो बहुत सारा पानी चाहिए। नहीं चाची, ऐसा नहीं है। अब शौचालयों के लिए ऐसी सीट बनाई गई है जिसमें सिर्फ 1 लोटा पानी ही काफी है। ये सब तो ठीक है, पर शौचालय बनाने से बदबू बहुत आती है। बिल्कुल नहीं बहाने भाई जी। शौचालय बनाने से यदि बदबू आ रही है तो इसका मतलब है कि शौचालय बनाते समय कुछ गलती हुई है, जैसे सीट या मुर्गे का गलत चयन किया गया है, या गड्ढा बनाते समय गलती हुई है, या शौचालय में हवा के लिए जगह नहीं छोड़ी गई है। पर मेरे घर में शौचालय बनाने की जगह ही नहीं है। मैं नहीं मानता। हमारे घरों में जगह हमेशा निकल जाती है। पहले शौचालयों का निर्माण घरों से दूर किया जाता था, जिससे लगता था कि अधिक जगह की जरूरत पड़ेगी। पर आजकल शौचालय घर से सटाकर बनाए जाते हैं और कुछ लोग तो घरों के अंदर भी शौचालय बनवा रहे हैं, जो घर के बुजुर्ग व्यक्तियों, बच्चों और महिलाओं को सुविधा देते हैं। इसके अलावा खराब मौसम में या रात के समय में भी ये शौचालय सांप बिच्छू के काटने या फिर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ से बचाते हैं। यह तो बिल्कुल सही बात है, पर शौचालय बनाने में बहुत सारा खर्चा भी तो होता है। ऐसा नहीं है। शौचालय बनाने के लिए सरकार निर्मल भारत अभियान चला रही है। इस कार्यक्रम में शौचालय बनाने के लिए पैसा भी मिलता है और तकनीकी सहायता भी। तो क्या मैंने अपने घर में शौचालय बनवा लिया वह काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि गांव में एक घर भी ऐसा है जो खुले में शौच जाता है तो गंदगी सभी घरों में जा सकती है। इसलिए हमारा लक्ष्य गांव के सभी घरों में शौचालय बनाने का होना चाहिए। शौचालय बनाने के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। पहला, शौचालय ऐसे स्थान पर बने जहां पर बारिश का पानी इकट्ठा न होता हो, जो पीने के पानी के स्रोत से 10 से 15 मीटर की दूरी पर हो, और जहां पानी की व्यवस्था आसानी से हो सके। गंदे पानी की समस्या से कैसे निपटा जाए? पहले ये जान लो चाची कि गंदा पानी आता कहां से है। हमारे घरों में नहाने, कपड़े धोने, रसोई घर और घर साफ करने में उपयोग किया हुआ पानी गंदे एवं बेकार पानी के स्रोत हैं। गंदे पानी का निपटारा 3 प्रकार से हो सकता है। अपने अपने घर पर किए जाने वाला उपाय, जैसे जिनके घरों के आसपास खाली जगह है वे बेकार पानी का उपयोग फलदार पौधों की सिंचाई, सब्जी उत्पादन, चारा उत्पादन, फूल उत्पादन के लिए कर सकते हैं। जहां जगह की कमी है वहां पर लीच पिट अथवा सोक पिट बनाकर गंदे पानी का निपटारा किया जा सकता है। सार्वजनिक उपयोग वाले कुआं, हैंडपंप आदि के पास जमा होने वाले पानी के सही प्रबंधन के लिए एक पक्का प्लेटफॉर्म और पक्की नाली बनाकर बेकार बहने वाले पानी को एक टैंक में एकत्र कर इसे फल, फूल, सब्जी के उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। बारिश में और घरों से निकलने वाले पानी के लिए सही नाली बनाकर गंदे पानी को गांव के बाहर एक या एक से अधिक स्थान पर इकट्ठा कर इसका उपयोग कृषि या फलोद्यान के लिए किया जा सकता है। अब ये सही नाली क्या होती है? अरे बहाने भाई, इतना भी नहीं समझे। नालियों को गांव की बसाहट, घरों की संख्या, ढाल, रोड, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर बनाया जाए, उसे ही सही नाली कहेंगे। सबसे बेहतर तरीका तो यह है कि हर घर से निकलने वाले बेकार गंदे पानी का निपटान भी उसी घर के स्तर पर हो। लगता है कोई नई स्कीम आई है। क्यों भाई, कौन सी योजना है ये? और इसमें कुछ अनुदान भी मिलता है क्या? सही पहचाना बहाने भाई, एक नई स्कीम आई है। उसका नाम है अपनी सफाई की योजना खुद बनाओ। है? ऐसी भी कोई नई स्कीम है? गांव में इतना कचरा आता कहां से है? गांव में कचरा कई जगहों से आता है, जैसे घर की साफ सफाई से, रसोई घर से, बाग बगीचों से, पालतू पशुओं का गोबर, बाजार से खरीद कर लाए जाने वाले सामान की पैकिंग या पन्नी, पेपर, प्लास्टिक, कपड़ा, रबर, कांच एवं लोहे के टुकड़े, इन्हीं सभी चीजों से तो गांव में कचरा जमा होता है। अरे बाप रे,
यह तो बहुत सारा कचरा होता है, इसको निपटाते कैसे हैं? देखो चौकन्नी चाची, कचरे को दो प्रकार से निपटाते हैं। एक तो वो कचरा जो सड़ने गलने वाला कचरा है, ऐसे कचरे को हम खाद बनाने या वर्मी कंपोस्ट बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी तरह का कचरा है ना सड़ने गलने वाला कचरा। इस तरह के कचरे को अन्य तरीके से निपटाते हैं। अरे इतने कचरे को इकट्ठा कौन करेगा? अरे बहाने भाई नहीं समझे, हम और आप मिलकर करेंगे। वो कैसे? देखिए, एक बात गांठ बांध लीजिए, सफाई वो नहीं होती जिसमें हम अपना अपना घर साफ करके कूड़ा बाहर फेंक देते हैं। सफाई वो होती है जब हम उस कचरे को पूरी तरह से निपटाते हैं, और ये काम एक आदमी नहीं कर सकता। इसलिए हम सबको साथ बैठकर उस कचरे के निपटाने के तरीके की व्यवस्था बनानी होगी और उसको चलाना भी होगा। इसमें हमारी मदद कौन कर सकता है? इन सभी के बारे में और अधिक जानकारी या तकनीकी सहायता के लिए अपने सरपंच, सचिव या फिर विकास खंड अधिकारी से संपर्क करें। इसमें आपके गांव की योजना बनेगी, और जितनी जल्दी हम योजना बनाकर तैयार कर लेंगे उतनी जल्दी काम शुरू हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, आप लोगों को ही पहल करनी होगी अपने घर और गांव को साफ सुथरा रखने की। और जो मैंने भी बताया सब क्लियर हो गया? अब जो शौचालय बन सकता है ना, कुछ पैसे लगते हैं शौचालय बनाने में? लगते हैं? अरे आप लोगों को खर्चा आएगा, आप लोगों को खर्चा नहीं आएगा शौचालय बनाने में। आप लोगों को क्या करना होता है, हर एक गांव में पंचायत भवन होता है। क्या होता है? बस वहां पे जाना है, उनको बताना है, और एक सरकार की तरफ से सब्सिडी मिल रही है, ठीक है? 12,000 की करीब सब्सिडी मिल रही है शौचालय बनाने में, आपकी जेब से नहीं जा रहा है, ठीक है? समझ में आ रहा है? आपकी जेब से जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, ठीक है? आपको बस एक काम करना है, घर वालों को बोलना है पंचायत भवन। क्या भेज सकते हो? अच्छा, अब मैं आपको आगे ये बताना चाह रहा हूँ कि खुले में शौचालय करने से क्या सामाजिक हानिकारक हो सकता है, हानि हो सकता है। आप लोगों के गांव में ऐसे कितने घर हैं जहाँ पे शौचालय नहीं है और वहाँ की महिलाओं को या लड़कियों को खुले में जाना पड़ता है? ऐसा है क्या? ऐसा देखने को मतलब सुनने को मिलता है? जोर से खाना शुरू करो, ये शुरू करो। चलो देखिए, याद रखिए 90% कीटाणु जो होते हैं आपके अंदर हाथों से ही जाते हैं, और आपकी हथेली में बहुत सारे कीटाणु होते हैं। ये कीटाणु नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते, तो इसलिए जब भी खाना खाएं और जितनी बार भी खाना खाएं, खाने के पहले आपको अपने हाथ अच्छे से पानी और साबुन से धोने बहुत जरूरी है। तो मैं अब आपको हाथ धोने की तकनीक सिखा रहा हूँ, और आप मेरे साथ साथ ही इस तकनीक को दोहराएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पानी के नीचे अपने हाथ गीले करेंगे और साबुन मलेंगे। साबुन मलिए जैसे मैं कर रहा हूँ, 20 सेकंड तक आप साबुन मलते रहेंगे। इसके बाद आप अपनी हथेलियाँ रगड़ेंगे। हथेलियाँ रगड़ने के बाद आप क्या करेंगे, जो आपके उंगलियों के बीच में जगह है इनको रगड़ेंगे, उंगलियों को ऐसे ऐसे दोनों हाथों में, ठीक है? इसके बाद जैसा इन्होंने बताया, आप अंगूठा साफ करेंगे सारी उंगलियों पे, और ऐसा दोनों हाथों में करेंगे, एक हाथ में नहीं करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हाथों की धारियां साफ करेंगे। हाथों की धारियां ऐसे और ऐसे दोनों हाथों में करना, याद रखिएगा। इसके बाद हम अपनी कलाइयां साफ करेंगे, ये और ये। इसके बाद आप पानी से फिर से हाथ धो लेंगे और किसी सूखे तौलिए से और साफ तौलिए से अपने हाथ धो लेंगे, ठीक है? धन्यवाद।
शौच करें शौचालय में। हे भगवान, यहाँ भी चैन नहीं है। देर हो रही है, स्कूल जाना है ना? नहीं माँ, चलो स्कूल जाना है, बहाना नहीं। चलो। हाथ धोने का गलत तरीका। हाथ धोने का सही तरीका। हमेशा साबुन लगाकर हथेलियों को मलें, उंगलियों के बीच, अंगूठों पर, नाखूनों के अंदर, हथेलियों के धारियों पर, कलाइयों के चारों तरफ। क्या बात है शांति, तुमने यश के हाथ बिल्कुल सही तरीके से धोए हैं। जी आशा दीदी, सिर्फ यश ही नहीं, हमारा पूरा परिवार साबुन से और सही तरीके से हाथ धोता है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। गुड्डू की मम्मी, साबुन से हाथ तो धो लो। हम तो हाथ धो चुके हैं। अरे खाली पानी से हाथ धोने से कीटाणु हाथों में ही रह जाते हैं, इसलिए उन्हें साबुन से मलकर अच्छी तरह धोना चाहिए। हम तो हमेशा से ही ऐसे हाथ धोते हैं, आज तक तो कुछ ना हुआ। चल गुड्डू। गुड्डू की माँ, गुड्डू तैयार नहीं हुआ? आज गुड्डू स्कूल नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत बीमार है। बीमार? अगर साबुन से हाथ धोने की आदत डालते तो आज तुम्हारा बेटा बीमार नहीं होता। हमारे हाथों में लगे कीटाणु इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें नंगी आंखों से देख नहीं पाते। जब हम साबुन से और सही तरीके से अपने हाथों को साफ नहीं करते तो यही कीटाणु हमारे हाथों से खाने के साथ हमारे पेट में चले जाते हैं। गलत तरीके से साफ सफाई से कई जानलेवा बीमारियां जैसे डायरिया, पोलियो आदि फैलती हैं। यही नहीं, बच्चों को शौच खुली जगह पर नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमें शौचालय का इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चे की टट्टी साफ करने के बाद हाथ अच्छी तरह साबुन और पानी से धोने चाहिए। हमने तो अपने हाथ धो लिए, क्या आपने धोए? हम सबको शौच के बाद, खाना बनाने और खाना खाने से पहले, बच्चे की टट्टी धोने के बाद भी साबुन और पानी से अच्छी तरह हाथ धोने चाहिए। अगर हम अपने हाथों की सफाई साबुन और पानी से अच्छी तरह नहीं करते हैं तो हम गंभीर बीमारी के शिकार हो सकते हैं। शौच हमेशा शौचालय में ही करें, खुली जगह पर नहीं। याद रखें, जरा सी साफ सफाई से आप और आपका परिवार रह सकता है हमेशा स्वस्थ और बीमारी से मुक्त। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आज से 1.5 साल 2 साल पहले ऐसी 2 बहनें मैंने बदायूं में, उनके साथ ऐसी घटना हुई। घटना नहीं बोलूँगा, घटना हुई। उनके ऊपर वो लोग जब खुले में शौच करने गए थे तो कुछ समाज की कुछ दरिंदों ने उनकी इज्जत पर हाथ लगा, दाग लगा, उनकी मृत्यु भी हो गई। उस दुर्घटना से उनके घर वाले, उनका समाज, हमारा प्रदेश, हमारा देश पूरी दुनिया के सामने लज्जित हुआ। ये एक ऐसी घटना नहीं है, यह एक ऐसी दुर्घटना नहीं है, ये दुर्घटना हो रही है। और ये भी खोज में पाया गया है जांचकर्ताओं द्वारा कि 95 मतलब 95% उन्हीं लड़कियों के साथ ऐसा होता है। एक खोज में पाया गया है उन्हीं लड़कियों के साथ होता है जो खुले में शौच करने एक ठिकान को अकेले जाती हैं। तो ये गंभीरता है। तो इसलिए शौचालय के निर्माण के लिए सब कह रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो या समाज के पढ़े लिखे लोग हों। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बात को जोर दिया था अपने भाषण में कि शौचालय का निर्माण करो। स्कूलों में भी यहाँ शौचालय हर जगह होना चाहिए, हर एक गाँव के स्कूल में शौचालय होना चाहिए। तो ये भी बताएगा कि स्कूल में लड़कियाँ इसलिए नहीं जाती कि वहाँ पर शौचालय नहीं होता है। तो आप अपने घर वालों को बताओगे? मैं फिर पूछ रहा हूँ, लड़कियाँ तुम लोग बताओगी?
घर वालों को बताओगे? हम लोगों को यहाँ हो गए करीब 30 साल हो गए। आज भी बहुत सी औरतें और लड़कियां बाहर ही जाती हैं। शौचालय तो शुरू से ही नहीं है, पहले बहुत जंगल था, अब तो सरकार ने सब कवर कर लिया है। दिन में अगर आपको आती है पॉटी, आप जाओगे तो जगह ही नहीं है, कहाँ बैठोगे? ये तो यहाँ बैठते हैं, आप बताओ यहाँ ये तो बोल रहे हैं खास रहे तो आदमी को थोड़ा दूर हट जाना चाहिए, वो भी आदमी भी जानबूझ के वहीं बैठ जाता है। यहाँ खड़े हो जाते बात हम भी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे होते, देखो वो रही बोले या लड़ाई, देखो वो खड़ी लड़की में, अब बच्चे आपके अब बताओ यहाँ पे आप यहाँ खड़े हो जाओ, बाथरूम में लड़की में कितना फासला, अगर मैं कहूँ तो पता क्या शौचालय बनवा दो। अब आप देखो ना कितनी गंदगी है, कितना वो, देखो आपको सब ऐसे मिलेंगे, बेटा अभी आगे जाओ 2-4 आपको वहाँ नाले पे बैठे हुए मिलेंगे, बाकी बैठने लायक कुछ भी नहीं है। जंगल है, बड़े जंगल जाता है कि हाँ ये निशान, ये टॉयलेट था यहाँ पर कभी। अगर आप बैठो तो वहाँ से देखेंगे, हंसेंगे, ओए क्या हो रहा है, हम आ जाए पास में, बड़ा गलत गलत लैंग्वेज यूज करते हैं कि हम लोग नहीं बोल सकते उनको, क्या करें, अपना वापस आ जाते हैं, उठ के क्या करेंगे? सोच लाओगे? पूरे गाँव में फैलाओगे? और अपना सब हाथ धोके, जैसे लड़के ने बोला, ठीक है? आशीष सर कुछ गड़बड़ है, अरे सब भूल गए क्या? तो हमारे बताओगे समझने में, एक काम करो, समोसे हटा दो, तब कुछ देखो ऐसे करो, क्लास में भेजी दो, समोसे खाने दो, तब भी पता चले कि रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे। कैसा लगा इनका प्रोग्राम? समझ में आया नहीं? अच्छा, साउथ इंडियन मूवी लग रही है भाई, डायलॉग समझ में नहीं आ रहा, बस एक्शन समझ में नहीं। अच्छा, आपको बताया आपको इन्होंने बताया स्वच्छता के बारे में, और सब कुछ आ गया ना, और क्या बताया? कुछ ऐसी चीजें भी बताई जो कि हम लोगों की आदत में नहीं है और हमें आदत में, जैसे, और मुझे एक बात ये देखकर बहुत खुशी हुई कि आशीष सर और अमन सर की तरफ से जो ज्ञान मिला वो आपके काम आ गया। किसी भी बच्चे ने समोसा खाया नहीं, तो मैं आप लोगों के समोसों के बीच में दीवार नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूँ कि एपेक्स कॉलेज जिन्होंने पूरे प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया, डेवलप किया और यहाँ पर पब्लिश किया, तो सभी बच्चे मिलकर उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। ये हमारे विद्यालय की तालियां नहीं है भाई, तो कम से कम समोसों का मान रखते बजा दो। क्या आप लोग चाहते हो कि ये परिवार फिर से आपको यहाँ पर आकर हमारे परिवार के विषय को और बताए? तो इन हरकतों से बताएंगे। सर ने पूछा स्वच्छता, अकेले नीरज खड़े, बाद में के सारे बैठे हुए। फर्स्ट टाइम में कुछ भी नहीं होता ना, बोर्ड का पेपर भी फर्स्ट टाइम होता है, तो आप परफॉर्मेंस रिपीट करने का मौका नहीं मिलता, 1 साल गैप। तो अगली बार ऐसे ही शिकायत का मौका दोगे? कंफर्म? पूरा विश्वास? वादा करते हो? चलिए, मैं आप लोगों के समोसे बीच में दीवार नहीं बनता।
आप लोग अपने समोसे लेकर के क्लास फर्स्ट ईयर में जाएंगे। कहाँ पर? वहाँ जब आपके फिनिश हो जाए तब आप जहाँ जहाँ जाना चाहते जाएं। जल्दी हो जाए भाई। बेटा आपकी क्लास में किधर ही आना है ना? ओके नहीं वहीं बैठे नीचे वहीं मिलेंगे आपको। हाँ बैठ जाओ ठीक है। पहले लड़कियाँ लाइन में जाएंगी। यहाँ के सारे बच्चे फर्स्ट क्लास में जा रहे हैं।